Hi guys, welcome back to your favorite YouTube channel, The Subject Group, and this is me Tejvir guys. And today we'll be starting with a chapter of the Geography class 10th, chapter 2, that is Forest and Wildlife Resources guys. ठीक है, तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले जो हमारा मेन टर्म है और मेन फोकस होगा वो हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हम अगर बुक ओपन करेंगे तो मेन पॉइंट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है, अगर हम एग्ज़ाम का देखें तो 2 नंबर का इसकी डेफिनेशन आती है, ये पक्का है, तो इसे ज़रूर याद कर लेना। और ये मैंने आपके लिए सिंपल डेफिनेशन लिखी है इधर, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द कम्युनिटी दे फॉर्म एंड द हैबिटेट इन विच दे लिव इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो क्या होती है कि ये जितनी भी वैरायटी की लाइफ्स होती हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और कम्युनिटी फॉर्म करती है कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे रह के, तो उसे हम क्या टर्म करेंगे, उसे हम टर्म करेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे फंगई और जितने भी एनिमल्स है वो, और इंक्लूडिंग द प्लांट्स एज वेल, ठीक है। प्लांट्स को भी हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं हम फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, ठीक है। फ्लोरा और फोना की बात करते हैं इंडिया में। तो गाइस, आई नो कि आप सब कंफ्यूज होंगे कि फ्लोरा में कौन आता है, फोना क्या होता है इन सब में, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप फ्लोरा और फोना में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो फ्लोरा में कौन कौन आते हैं, ये हमारा जैसे कि पता है हमें फ्लावर, ठीक है, एल आता है फ्लावर में, ठीक है। सेकंड वर्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, सेकंड वर्ड एल, ठीक है। एल से याद कर लो फ्लावर। फ्लावर मतलब कि जितने प्लांट्स और हमारे प्लांट्स और ये सब होते हैं फ्लावर्स, ये हमारे फ्लोरा होते हैं। और फोना को कैसे याद करेंगे, एफ के बाद जो ए आ रहा है, ए से हमारे एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। फोना मतलब कि जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है ऑन दी अर्थ इज़ नोन एज फोना, ठीक है। ये मैंने सिंपल ट्रिक आपको बता दी है जिससे आप याद कर सकते हो। अब इंडिया के रिगार्डिंग इसे बात करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया है रिचेस्ट कंट्री है बायोडाइवर्सिटी की टर्म में, मतलब कि बहुत एनिमल्स, बहुत टाइप्स के और वेराइटी ऑफ एनिमल्स और जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं ये बहुत पाए जाते हैं। सेकंड बात करते हैं, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट 10% वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट इन इंडिया। और सम एस्टिमेट जो साइंटिस्ट होते हैं इनके जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो 10% हमारे वाइल्ड फ्लोरा है, एल है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब प्लांट्स हो गए, और जो 20% हमारे मैमल्स हैं वो अभी एक्सटिंक्ट होने की उस पर आ गए हैं, मतलब जल्दी विलुप्त होने वाले हैं। ये हमारे कुछ साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगाया है। अब देखते हैं, सम एनिमल्स आर ऑन एक्सटिंक्शन। जैसे मैंने बताया एक्सटिंक्शन मतलब कि ख़त्म होने के तादार पे, कि ख़त्म होने वाले हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है गाइस, चीता। चीता हमने देखा जिस पे ब्लैक स्पॉट होते हैं, लायन टाइप दिखता है लेकिन ब्लैक स्पॉट होते हैं, वो चीता। और पिंक हेडेड डक होता है, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। अब देखते गाइस क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्पीसीज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो हमारे जो बुक में है वो हमारे 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीसीज के। जो पहला है हमारा नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज क्या होते हैं गाइस, कि जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। इसका एग्जांपल आपको पता ही होगा, हर गली में कुत्ता है, बिल्ली है और काऊ हो गई, ठीक है। नॉर्मल से एनिमल जो हर जगह पाए जाते हैं जिनका लेवल नॉर्मल है, ठीक है।
अब सेकंड है एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, वो स्पीसीज जो विलुप्त होने वाली है, मतलब कि डेंजर में, अभी खतरे में है। अगर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ भी नेगेटिव, जैसे नेगेटिव पॉइंट आ गया, नेगेटिव फ्लड व्लड आ गया, तो ये स्पीसीज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक ही बार कोई कैलेमिटी आ गई ऐसी बहुत जोर की, उसकी वजह से जो स्पीसीज हैं जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे क्रोकोडाइल, लायन हो गया, इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती है, तो क्या है, जो वल्नरेबल स्पीसीज होती है वो अपनी पॉपुलेशन, मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रही है, मतलब कि जो उनके लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, खतरे में है एक तरह से। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया नॉर्मल तो हमारी वो थी जो नॉर्मल हमें दिखती है हर जगह, एंडेंजर्ड जो ख़त्म होने वाली है, और जो वल्नरेबल है वो अभी एंडेंजर्ड में ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है। इसका एग्जांपल हो गया ब्लू शिप, नीली नीली भेड़ कह सकते हैं हम। ठीक है, हिंदी में। फोर्थ हम देखें तो वो है रेयर स्पीसीज। रेयर आप समझ ही गए होंगे, रेयर, रेयर मतलब कि कहीं कहीं मिलने वाली। ठीक है, जो स्पीसीज कहीं कहीं मिलती है उसे हम रेयर बोलते हैं, जैसे हॉर्नबिल हो गया, डेजर्ट फोक्स एटसेट्रा। अब फिर आता है एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है गाइस, तो एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। जैसे मिथुन अरुणाचल प्रदेश का, आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा। और एक अंडमान वाइल्ड पिग होता है। ठीक है, अंडमान आइलैंड पे मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, और लास्ट है हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट मतलब बताया था मैंने, विलुप्त हो गई है। ठीक है, जो हमारी जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स सॉरी, इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, उनकी स्पीसीज है वो ख़त्म हो गई है, एक्सटिंक्ट। इसका एग्जांपल है पिंक हेडेड डक। तो गाइस आप इसे कैसे याद करोगे, इसे आपको याद करने का एक टिप है दैट आई विल टेल यू अबाउट। वो टिप है एन ई क्यूब। ठीक है गाइस, NE³ RV, R and V. You can remember by this. N means normal, and E3 means endangered, endemic and extinct species, and then R rare and V is vulnerable. ठीक है गाइस, अब देखते हैं कोज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना जैसे हमें पता है धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। कारण क्या है उनके बारे में जानते हैं। इसका फोर रीजन है दैट विल टॉक अबाउट। फर्स्ट इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हमें पता है डैम्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स को कट करना पड़ता है, प्लांट्स और ट्रीज़ को। उसकी वजह से जो फ्लोरा है हमारे, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, और एनिमल्स में जैसे फिशरीज होती है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा चैप्टर 14, उसमें आपको बताया होगा कि डैम्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ, उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो चैप्टर 3 पे होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट रीज़न है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हो कि एक जगह हमने कल्टीवेशन की, फिर कुछ पीरियड के लिए छोड़ के, ठीक है, कहीं और कर ली। ठीक है, ये तीसरा है माइनिंग। माइनिंग आपको पता होगा, खुदान जिसे बोलते हैं हम, खदान खोदना, जैसे कोल की हो गई या अदर मिनरल्स की हो गई। ठीक है, वो भी एक कारण है फ्लोरा और फोना का डिप्लीशन का, क्योंकि माइनिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, और बहुत बड़े एरिया के लिए हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट हमारा ओवर ग्रेसिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। जैसे हम चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, तो हम उसके लिए पेड़ काटते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लोरा है वो डिप्लीट हो रहे हैं। अब देखते हैं गाइस कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, उसमें डिक्लाइन कैसे आया। तो पहला देखते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो हमारे जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं,
ठीक है, फॉरेस्ट वो काटे जा रहे हैं। बेसिकली हम इसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को कह सकते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, आप आसान समझ जाओ इसलिए मैंने डिफोरेस्टेशन इधर यूज़ किया है। सेकंड है हंटिंग। हंटिंग मतलब कि शिकार विकार करते हैं एनिमल्स का, जैसे हाथी का शिकार करते हैं कभी कभी उसके दांत निकालने के लिए, और स्मगलिंग करते हैं उसकी। और पोचिंग क्या होता है, इलीगली शिकार करना, इलीगली हंटिंग करना, उसे हम पोचिंग कहते हैं। ये इसका रीज़न एक और है। और इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज किसी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसकी वजह से भी लोग जो हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, कम कटौती हो रही है, कम हो रहे हैं। और ओवर पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो डिमांड है लोगों की इंक्रीज हो रही है रिसोर्सेज की। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, विल टॉक अबाउट इट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे 3 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दैट इज प्रोटेक्टेड, एंड थर्ड इज द अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में बात करते हैं हम। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं गाइस, वो फॉरेस्ट होते हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, मतलब कि फ्यूचर के लिए बचा है। रिजर्व का मतलब होता है बचाना, ठीक है, फ्यूचर के लिए, और बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इनमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। ये एनिमल्स के लिए ये फॉरेस्ट है ये बहुत मेन होते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा है मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, बहुत वैल्यू होती है इन फॉरेस्ट की। ये हमारे फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, केरला एटसेट्रा प्लेसेस में पाए जाते हैं। और सेकंड देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, जैसे कि जो हमारे कुछ वर्कर्स होते हैं और जो कुछ लेबर और ये सब होते हैं वो क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि पेड़ की कटिंग करते हैं। तो फर्दर डिप्लीशन से इसे बचाया जाता है कि और डिफोरेस्टेशन ना हो इन फॉरेस्ट का, इसलिए उन्हें बचाया जाता है, और उन फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं कि बिहार, पंजाब और एटसेट्रा। ठीक है, तीसरा अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों से बिलोंग करते हो। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कैसे कि गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकते हैं उसका, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल होगा सम पार्ट्स ऑफ गुजरात के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इफ़ेक्ट ऑन सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। तो सोचो, अगर रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा रिसोर्स को पाने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे कोल मिल रहा था, अब कोल ख़त्म हो गया तो बाहर दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा कोल लेने, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और क्या होता है, जो फ्लड होता है ज़्यादातर ना पुअर को हिट करता है, और जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो पेड़ वेड़ इतना पानी नहीं रोक पाते, इसलिए जो है पुअर को ज़्यादा हिट करता है। और जैसे मैं इसकी रिसोर्स की बात कर रहा था, इसकी वजह से क्या होता है, वुमेन को 10 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता है पानी लेने, उसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये हमारे इफ़ेक्ट है सोशल लाइफ पे। अब देखते दो टॉपिक और रह गए हैं, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, और कंजर्वेशन मूवमेंट। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो ले गई थी लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हम बात करने वाले हैं। जैसे एक सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो विलेजर्स थे उन्होंने माइनिंग के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। ठीक है, जिससे जो हमारा फोना है वो डिप्लीट ना हो। और इनहेबिटेट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव फॉर्म्ड अ भैरोदेव डाक ऑफ सेंचुरी फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। और जो 5 विलेजेस हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने राजस्थान में उन्होंने क्या भैरोदेव डाक ऑफ सेंचुरी बनाई, जिससे वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। और ये लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन मूवमेंट। जो कंजर्वेशन मूवमेंट है, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए मूवमेंट्स किए गए थे, वो हम बात करेंगे। चिपको मूवमेंट इन हिमालयस, क्या हुआ था कि जो कम्युनिटी थी उसने पेड़ों पे चिपक के बोल दिया था जो पेड़ काटने वाले थे उनसे कि हम ये पेड़ नहीं कटने देंगे। तो इसके पीछे बहुत लड़ाई हुई, और ये जो चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, फेमस हो गया। और सेकंड है बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवधान्य। तो क्या हुआ था इसमें, जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो ना फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना उन्होंने छोड़ दिया था, और दूसरों का एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करें। फिर
लास्ट है जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFMB कहते हैं इसे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ था कि जो लोग हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ को बचाना शुरू कर दिया था। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।